निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाब पर और बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हो। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हो। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म स्वरूप जल को देखकर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत उन्हें वहां ले गया जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु देखे तो उनके सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सुखा से सुंदर वाणी में यह वचन बोले, ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक है, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की बड़ाई से ही होता है।
उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी देखकर मेरा हृदय हहरा कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए, न हैं, न होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। इससे मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों श्रेष्ठ जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। जो स्वप्न सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपने मणि की करते हैं। वहीं श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण यह सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया है और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बनाया है। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकई को बावली बना दिया। उस रात को प्रभु श्री राम जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकई को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चला दी। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चली। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कह कर दिया। फिर ब्राह्मण समूह
सहित गुरुजी ने गमन किया। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे थे। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चढ़ कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजाम उत्तम दानी जगत में मांगने वालों की वाणी को सफल किया करते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिराए, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर आग आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई, हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सब बहुत ही आनंदित हुए और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरत जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हो। उनके मन में बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। माता की करतूतों को समझकर तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकई का कोई दोष नहीं है। उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहते भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है
किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री राम जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो वह तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समाज बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीते। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही स्नेह है जैसा मूर्ख मनुष्यों का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश हुआ है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दुना होगा। त्रिलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसी की छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा दिन रात सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकई का कर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिसका स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है, जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं श्री भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, जिनका तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो। पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते। हम उदासीन हैं, तपस्वी हैं और वन में रहते हैं। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है।
प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम से मग्न हो गए। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र जल से भर रहे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। माता का कुमत पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का बसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। मेरे लिए उसने यह सारा कुकाठ रचा और सारे जगत को 12 बाँट करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल, फल फूल जो कुछ हमें दे स्वीकार करिए। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढप संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को और शिष्यों को पास बुलाया। भरत की पहुनई करनी चाहिए। जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मन को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुन के रिद्धियाँ और अनिमादी सिद्धियाँ आ गईं। हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें।
मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भरकर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दास दासी सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मन को देखते रहते हैं। जो सुख के सामान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसी ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाले वैभव रच दिया। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके समान उन्हें सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में कामधेनु और कल्प वृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्रानी को भी अभिलाषा होती है। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्री को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत रहने वाले हम लोग भोग विलास से क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को ना त्याग दे। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। ऐसे ही सवेरा हो गया।